सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मुसलमानों का ये अकीदा है कि मरने के बाद इनका अगला ठिकाना कब्र में होगा, जहां इनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर मरने वाला शख्स इन सवालों के जवाब न दे सका तो वो अपने गुनाहों की सजा भुगतना शुरू कर देगा। लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाकयात भी मिलते हैं जब किसी गुनहगार शख्स को कब्र में दफनाने से पहले ही उस पर अजाब कब्र का आगाज हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे ही सच्चे वाकयात रखने जा रहे हैं जो हमारे लिए इबरत पकड़ने का रास्ता है, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार कर लें। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि एक दफा एक शख्स की बहन फौत हो गई। जब वो उसे दफन करके लौटा तो याद आया कि रकम की थैली कब्र में गिर गई है। चुनांचे कब्रिस्तान आकर थैली निकालने के लिए उसने अपनी बहन की कब्र खोद डाली, जिसके बाद एक दिल दहला देने वाला मंजर उसके सामने था। उसने देखा कि बहन की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। चुनांचे उसने जूं तू कब्र पर मिट्टी डाली और सदमे से चूर चूर रोता हुआ मां के पास आया और पूछा कि प्यारी अम्मी जान, मेरी बहन के आमाल कैसे थे? वो बोली, बेटा क्यों पूछते हो? उसने अर्ज की कि मैंने अपनी बहन की कब्र में आग के शोले भड़कते देखे हैं। ये सुनकर मां भी रोने लगी और कहा कि अफसोस, तेरी बहन नमाज में सुस्ती किया करती थी और नमाज कजा करके पढ़ा करती थी। इसी तरह आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब एक शख्स को कब्र में रखा जाता है ताकि इसे दफन किया जाए तो अचानक कब्र में आग भड़क उठती है, जिसे देखकर लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और भाग निकलते हैं। लेकिन आग अपनी पूरी आबोताब के साथ भड़कती रहती है। इस सूरत हाल को देखते हुए वहां मौजूद लोग उस कब्र को शरई तरीके से बंद करने की बजाय वैसे ही मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं और कब्र को बंद कर दिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह सैयदना मोहम्मद बिन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयदना अबू सनान रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं कि मैं एक मरतबा बैतुल मक़दस की पहाड़ियों में था, जहां मुझे इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर घूमता हुआ एक गमगीन नौजवान नजर आया। मैं उसके पास आया और सलाम के बाद उसे परेशानी का सबब पूछा तो उसने बताया कि हमारे एक पड़ोसी का भाई फौत हो गया है, तुम मेरे साथ चलो ताकि हम उसकी ताज़ियत करें और उसे तसल्ली दें। मैं उस नौजवान के साथ चल दिया और थोड़ा सफर तय करने के बाद हम एक शख्स के पास पहुंचे जो उदासी के आलम में बैठा हुआ था। हमने उसे सब्र की तलकीन की और तसल्ली देने लगे, लेकिन उसने हमारी बातें न सुनी और बेसब्री करते हुए आहोजारी और चीखो पुकार करने लगा। हमने उसे मोहब्बत और प्यार से समझाते हुए कहा कि ए अल्लाह के बंदे, इस तरह बेसब्री का मुजाहिरा न कर, अल्लाह से डर और सब्र से काम ले। बेशक मौत हर